हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं, उन लोगों को खूब सारा थैंक्स। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न आए एंड यस, आप लोगों के लाइफ में खूब सारी खुशी आए, आपका हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो। एंड उन लोगों को खूब सारा ग्रैटिट्यूड जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा ग्रैटिट्यूड मेरी रीडिंग को इतना प्यार देने के लिए। ओके, तो चलिए डिवाइन से क्या मैसेज आ रहा है, आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेंगे। ओके, अच्छा, फर्स्ट कार्ड आया है जो कि मेरे हाथ से ऐसे बाहर जा रही थी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पेरेंट्स रिलेटेड कुछ आ रही है, पेरेंटिंग कुछ इशू। ठीक है, यहाँ पर कुछ पेरेंटिंग इशू आ रही है, ठीक है ना। कोई किसी को मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इनर वर्क में है, शायद आप अपने बच्चे से रिलेटेड। कुछ और भी कार्ड आई है, यस ऑब्वियसली यहाँ पर बच्चे रिलेटेड है, क्योंकि पेज ऑफ वर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही कुछ यंग जनरेशन को दिखा रहा है। शायद आपके कुछ विश को आपके चाइल्ड पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर होने वाली है आपके चाइल्ड के साथ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाइल्ड रिलेटेड, आज हर एक रीडिंग से फैमिली रिलेटेड, चाइल्ड रिलेटेड आ रही है। शायद आपकी कुछ बातों को आपके कोई बच्चे होंगे, कोई फैमिली रिलेटेड होंगे जो समझ नहीं पा रहे, और आप हो सकते हैं कुछ समझ नहीं पा रहे उनके कुछ इच्छा को, वो क्या सोच रहे हैं। शायद यहाँ पर कुछ दुविधा है, आपको कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि होल्ड करके रखना पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं कोई एक पर्सन को बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा करना। यहाँ पर मुझे कुछ यंग जनरेशन यहाँ पर समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ यंग जनरेशन समझ आ रही है। यहाँ पर कोई आपके एक्स पर्सन से रिलेटेड, यानी कि आप कोई एक पर्सन से शायद पहले इन्वॉल्व थे, उस पर्सन को एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन, बहुत ही पैसा करने वाला एक पर्सन, बहुत ही मनी माइंडेड एक पर्सन से बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, ठीक है। यस, कोई एक पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ऑप्शन में डालना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है आज के डेट में, ठीक है। आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ करना, आपके वैल्यू को ना समझना, आप कौन सा पर्सन है, सीधा थी। यहाँ पर एक बहुत ग्रीडी पर्सन को दिखा रहा है, ठीक है, जो कि सब पैसा होल्ड करके बैठे हुए हैं। एंड ये पर्सन को देखिए, इनके पास खूब सारी पैसा है एंड ये पर्सन वो पर्सन है जो कि बहुत कम पैसों में भी खुश रहना जानते हैं, यानी कि एक सेल्फ लव में भरे हुए पर्सन, बहुत ही ज़्यादा नेचर से प्रिय पर्सन, वाइट ड्रेस, यानी कि बहुत ही गुड सोल, एकदम डिवाइन से रिलेटेड कोई एक पर्सन के साथ कोई एक बहुत ग्रीडी पर्सन को आपके ही कोई एक्स पर्सन ने, आपके कोई एक कोई आपसे जुड़े हुए, यानी कि जिनसे शायद अभी आप बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आपको मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में बहुत खुश में देख पा रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके कोई एक्स को आज के डेट में ये समझ आ रही कि उनसे बहुत गलत चॉइस हो चुकी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा भूल हो गई आपको ऑप्शन में रखना या आपको सही तरीके से समझ ना पाना, ठीक है। यस, कोई बहुत रिग्रेट जोन में है, बहुत पछता रहे हैं, बहुत लॉस से जा रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा स्टबर्न सिचुएशन में है, जो कि पास्ट में खूब ज़्यादा आपके ऊपर आपको रिस्पेक्ट ना देना, सही से आपके वैल्यू को ना समझना, ओनली मनी में उलझे हुए रहना। इस पर्सन को ठीक अपने ही जैसा एक पर्सन तो मिला है, लेकिन ये पर्सन आज के डेट में आपको छोड़ के खुश नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोई एक पर्सन ये समझ पा रहे कि असली पीस किस चीज़ में है, ठीक है ना।
यहाँ पर कोई यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो कि जिनका कुछ अर्निंग सोर्स जो है, यहाँ पर एक मुझे बहुत ही ऐसा मैसेज आ रही है, कोई किसी से आप मूव ऑन किए और ये मूव ऑन करना आपको बहुत ही ज़्यादा बैड कर्मों से आपको सेव किया है। यानी कि कोई एक ऐसे पर्सन से बिल्कुल ही खुद को मूव ऑन कर लेना आज के डेट में आप जो एक पर्सन से बिल्कुल मूव ऑन हो चुके हैं, बहुत ही ब्लेसिंग के तरह काम किया है ये चीज़, ठीक है। अभी आप बिल्कुल आपके जोन पर है, बहुत खुश है एंड कोई आपसे रिलेटेड होंगे जो जिस हालत में ये पर्सन पहले से थे उससे भी कुछ बहुत ही यानी कि सही हालत में मैं नहीं देख पा रही हूँ कोई किसी को जिन्होंने आपको टोटली एक ऑप्शन में आपको जगलिंग किया था, लेकिन आज किसी को बहुत उनका कुछ डिसीजन उनके ऊपर भारी पड़ा है, ठीक है। आप इस पर्सन को, जब ये पर्सन आपके पास थे, आप इस पर्सन को समझ नहीं पाए। यहाँ पर बहुत सारी इल्यूजन फियर से आप थे, यानी कि इस पर्सन को, ये पर्सन जो है वो ना देखना, कुछ और ही इस पर्सन के ऊपर यानी कि एक छवि रखना इस पर्सन का आप मन में। ये आपका गलती मैं बोलूँगी क्योंकि ये आपका सोच था, ठीक है। ये आप सोच रहे थे कि जिस तरीके से इस पर्सन को व्यू आपको करना चाहिए था, यानी कि आप नहीं कर पाए। मैं ऑलरेडी बोल चुकी कि कोई एक पर्सन होंगे जो कि पहले आपके लिए सही नहीं थे, उस पर्सन का कुछ तो माइंड सेट परिवर्तन होके आपके टूवर्ड्स आते हुए मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, जिन किसी ने भी आपको ऑप्शन में डाला था, आपको वैल्यू नहीं किया था, वो सारे लोगों को अभी रिमूव किया जा रहा है आपके लाइफ से। आने वाले टाइम पर आपके लाइफ में बहुत खुशी, बहुत तरक्की एंड कुछ अगर रिलेशन में प्रॉब्लम हुई थी, कोई एक पर्सन के साथ अगर आपका कुछ भी रिलेशन में प्रॉब्लम हुई थी, उस प्रॉब्लम से मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल जगह पर आते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ पर आप दोनों के बारे में बहुत ही अनाप शनाप सोच रखना, ठीक है। एंड ये सब करते हुए मैं कोई एक फीमेल लेडी को देख पा रही हूँ, ठीक है। ये कुछ करते हुए मैं एक फीमेल लेडी को देख पा रही हूँ। आपके बच्चे के साथ भी अगर आपका कुछ अनबन शुरू हुई थी तो वहाँ पर कोई एक मेल पर्सन को मैं देख पा रही हूँ, कोई मेल पर्सन को देख पा रही हूँ जो कि आज के डेट में बहुत लॉस से जा रहे हैं, बहुत रिग्रेट है। इस पर्सन ने जो भी किया है इन चीज़ों के लिए बहुत रिग्रेट है। आपके टूवर्ड्स फिर से आना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कोई एक पर्सन आपके लाइफ से जो जा चुके हैं, आपने उनसे इमोशनली आप इमोशनली बहुत भावुक हो गए थे, लेकिन आपने हिम्मत जुटा के उन्हीं से इमोशनली कट होके बहुत आगे आप जा चुके हैं। अभी बहुत अच्छा होने जा रहा है आपके लाइफ से, लेकिन अगर आप फिर से उसी ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे तो फिर से आप बर्डन सिचुएशन में आ जाएंगे। यस, यानी कि आपको एक कोई पर्टिकुलर पर्सन से बिल्कुल अलग ही रहने के लिए बोला जा रहा है इस टाइम पर। एंड सबसे ज़्यादा आपने फैमिली के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एंड यस, आपको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से बिल्कुल अलग ही रहने के लिए बोला जा रहा है। मैं बोलने ही जा रही थी कि जो पर्सन ने आपको ऑप्शन में डाला था, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। इस पर्सन ने कभी आपको रिस्पेक्ट सही से दिया ही नहीं, क्योंकि इस पर्सन को लेडीज़ लोगों को किस तरीके रिस्पेक्ट देना होता है ये नहीं पता है। ये आपके लिए एक कार्मिक पैटर्न था जो कि रिमूव हो चुका है। आपके लिए बहुत बेहतरीन टाइम आने जा रहा है।
कोई तो आज आपको बहुत ज़्यादा मिस किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, तब तो ये कार्ड नहीं आई थी। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है। आप उस तरीके से कभी सोच भी नहीं सकते हैं जो आपके लिए किसी और ने सोचा था, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपको बिल्कुल इन सब नेगेटिविटी से बच के रहना है, क्योंकि किसी एक पर्सन का आपके लिए आज भी मंशा सही नहीं है। मैं देख पा रही हूँ सिर्फ आपके लाइफ में क्या चल रही है, आप कितना आगे बढ़ चुके हैं, आपके लाइफ में क्या आने जा रहा है, सिर्फ ऊर्जा यहाँ पर छुड़ाने का मैं देख पा रही हूँ। आपको फिर से ब्लॉक कर देना, आपको फिर से स्टक कर देना, यही किसी का मंशा है। क्योंकि किसी को ये तो समझ आ रहा है और आ रही है आज के डेट में कि आपको आने वाले टाइम पर बहुत कुछ मिलने जा रहा है। यस, आने वाले, जैसे मैं ये बात बोली, जो लाइट, जो ब्राइटनेस और खुद ब खुद बढ़ चुकी है लाइट का ऑटोमेटिकली, क्योंकि फाइनली जस्टिस का टाइम आ चुका है। ये जो आपके साथ इतना चीटिंग, इतना धोखेधारी, एक पर्सन को ना मैं देख पा रही हूँ बहुत आपके साथ तमाशा किया है, बहुत ज़्यादा। आपका मतलब आपके बारे में, आप एक बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा है, एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है, आपके लिए बहुत कुछ है। ये जानते हुए भी आपको उस तरीके से कभी भी रिस्पेक्ट ना देना, कभी भी वैल्यू ना करना, ठीक है। जैसे कि एक एक रिस्पेक्ट के लिए आप जैसे कि आप रिक्वेस्ट करते रहे, ठीक है, मन मन में, ठीक है। आपके लिए बहुत कुछ है, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। आपको बोला जा रहा है कि डिसीजन सही से लीजिए, ठीक है। जिस जगह पर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत आए, फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि यही एक आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। जब आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आए, कुछ अच्छे लोग आए, तो आप पहले की जो बात, जो भी पहले आपके साथ घटित हुई थी, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रहा था, बहुत कुछ यहाँ पर छुपा हुआ था, बहुत बार आपके साथ चीटिंग हुई थी, ठीक है। बट इन सब का अभी अंत है। ये सब जो होना था हो चुका है। अब बहुत ब्यूटीफुल टाइम आपके लाइफ में आने जा रहा है, तो आपको बहुत सही से डिसीजन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, बैलेंस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले टाइम पर आपके लिए बहुत सक्सेस आने जा रहा है, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन शाइन आपके साथ है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कोई एक पर्सन का आपके लाइफ से अंत है। आप बिना वजह इस पर्सन को मत खींचिए। किस तरीके से? ऊर्जा, वही सब कुछ है, एनर्जी। यानी कि आप बिल्कुल आपके खुद की वैल्यू को, औरत को समझने की कोशिश कीजिए। जो हुआ था जाने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आप छोड़ के भी, ये पर्सन बहुत लोगों में बिजी थे एंड बहुत कुछ सीरियस रिलेशन पर भी बिजी थे। जो रिलेशन में आपके साथ थे, वही पर्टिकुलर वही रिलेशन किसी और के साथ भी ये निभा रहे थे, जहाँ से अभी इस पर्सन को भर भर के ट्रॉमा, धोखेधारी, चीटिंग मिल रहा है, ठीक है। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अभी आपके ऊर्जा की एक्सेस इस पर्सन को नहीं मिल रहा है और मिल रही है। अभी आपकी ऊर्जा की एक्सेस यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आपने बहुत यहाँ पर खुद को प्रोटेक्शन में रखा है, बहुत ही सेफ आपने किया है। फिर से आपको डिप्रेशन में डालना, फिर से आपको दुविधा में डालना एंड आपके वैल्यू को आप खुद ना समझ पाए, डिप्रेशन में चले जाए, आप कॉन्फिडेंस खो दे, यही सब कुछ किसी के माइंड में कंटिन्यूअस चल रहा है, जो कि फिर से कोई गेम प्लान, फिर से कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने में कोई बिजी है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कोई फीमेल भी उस चीज़ में है। एंड यहाँ पर कुछ फीमेल का ग्रुप मैं देख पा रही हूँ एंड इनके कुछ सिबलिंग का ग्रुप देख पा रही हूँ, कुछ फीमेल का ग्रुप मैं देख पा रही हूँ, एक एजेड कोई फीमेल भी है। आप दोनों का जो रिलेशन था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव एंटिटी आपके लाइफ में आएंगे,
ताकि आप आपके वर्थ को ना समझ पाए एंड इन्हीं सब लोगों में उलझे हुए रहे। एंड कहीं ना कहीं आपको इसी सिचुएशन से ओवरकम करना है। एंड उसके लिए आपके अंदर जो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं हर एक रिलेशन में, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत टफ होना है। इमोशन को किसी किसी जगह पर आपको ब्लॉक करने की ज़रूरत है, सबके लिए नहीं, क्योंकि आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है। आप इस अर्थ में कुछ बहुत अच्छा ही करने के लिए आए हैं। जिन लोगों को आपके लिए, जो लोग आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे दिल से सोचते हैं, उनके लिए आप इमोशनली रहिए। बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपके इमोशनल पार्ट को जैसे आपके वीक पॉइंट समझ के बार बार आपके साथ खेलना, उनसे बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा दूर ही रहिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको बहुत कुछ समझ आ चुका है। एक जैसे अचानक से कुछ समझ आ जाने के बाद कुछ डिप्रेशन में जाना, हेल्थ का भी कुछ खराब होना, लंबे टाइम तक जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, नहीं पा रहे थे, वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई एक पर्सन का, कोई एक फीमेल के साथ कुछ तो यहाँ पर है। एंड इस रिलेशन का अभी मैं देख पा रही हूँ कुछ तो सेपरेशन हुआ है, यहाँ पर कुछ सेपरेशन चल रही है, या तो सेपरेशन आपके लिए बहुत ही सही पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन है। यहाँ पर कोई एक पर्सन का मैं देख पा रही हूँ सही नहीं है, ठीक है। कुछ आदत मैं बोलूँगी, कुछ सिस्टम में बोलूँगी, इनका कुछ जीने का सिस्टम मैं बोलूँगी चेंज नहीं हुआ है अभी तक, मैं देख पा रही हूँ। आने वाले टाइम पर हो सकता है कि ये पर्सन टोटली अपने कुछ पैटर्न से बार बार जैसे कि एक ही पैटर्न में आना, एक ही पैटर्न को साथ में लेके जहाँ से आप निकल के आए ना, यहाँ पर देखिए आपको ना मैं बहुत ज़्यादा एक डिवाइन सोल देख पा रही हूँ। आपके साथ कोई ऐसे पर्सन का रहना, यानी कि आप खुद डैमेज लेके आ रहे, आप खुद ही डैमेज लेके आओगे जब आप इसी पर्सन के साथ कहीं ना कहीं स्टक होके रह जाएंगे। आपके लाइफ में बहुत लोग हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, मैं बोलूँगी। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है, आप बहुत भावुक हो जाते हैं, आप बहुत लोगों के लिए करते भी हैं एंड करने की कोशिश भी करते हैं। आप बहुत करने की कोशिश करते हैं। आप एक बहुत ही मदरली फिगर है, बहुत ही नर्चरिंग, टेक केयर, एक मदर अर्थ, जैसे कि एक मदर अर्थ होता है ना, उस टाइप का आप थे। लेकिन इन टाइम पर आप थोड़ा बहुत बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले बहुत ज़्यादा नर्चरिंग थे, सबके लिए करना, सबके लिए सोचना, आप कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं सकते थे। एंड आज के डेट में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, मैं देख पा रही हूँ, जबकि आप पहले इस तरीके का नहीं थे। कुछ लोग, कुछ सिचुएशन से आप इस सिचुएशन में पढ़ के आपका बहुत टाइम डैमेज हुआ है, बहुत टाइम गया है। यस, आप आज भी देखिए कुछ एक्सपेक्टेशन में थे, शायद आप कुछ 7 and 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कप्स, यानी कि 7 यानी कि बहुत स्पिरिचुअलिटी को 7 इज़ वेरी गुड नंबर, वेरी नाइस नंबर। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हैं, धीरे धीरे आप बहुत ही डिवाइन के साथ जुड़ रहे हैं। एंड आने वाले टाइम पर शायद आपके लिए बहुत कुछ आने जा रहा है। आप सेल्फ लव में जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन तो शुरू से ही थे, ठीक है ना। यस, आप बहुत ज़्यादा खुद में बैलेंस कर रहे हैं। आपके टूवर्ड्स कुछ मैसेज इस पर्सन से आ सकते हैं जिन्होंने जानबूझ के आपको बार बार ऑप्शन में रखा था। कुछ रिलेशन में भी आप ऐसे रिलेशन में थे जहाँ पर आप हमेशा ऑप्शन में थे, हमेशा आपका कदर ना करना, रिस्पेक्ट ना करना। उसी पर्सन से मैं देख पा रही हूँ कुछ तो मैसेज आ सकता है, कुछ वर्क रिलेटेड कुछ आपको ऑफर आ सकता है।
उसी पर्सन से या तो ये जो रिपीट हुआ जो चल रहा था एक पैटर्न, उससे आप ओवरकम करके आए हैं, उसी पैटर्न में आपको फिर से जाने के लिए मना किया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं शायद आपको सुनने में ये बुरा लगे, बट आप कुछ और ही करने के लिए आए हैं। आपके लिए लव रिलेशन उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा आपके लिए लव रिलेशन, ठीक है। आपके लिए लव रिलेशन उतना सही नहीं रहेगा। आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है, आप एक एंजेलिक, आपके लिए डिवाइन का लव है, आपके लिए ईश्वर का लव भरपूर रहेगा, आपके लिए एंजल्स की लव भरपूर रहेगी। बट कोई अगर एक पर्टिकुलर इंसान से आप बहुत प्यार पाना चाहते हैं तो उसके लिए नो, ठीक है, बिकॉज आपके साथ कुछ फ़ायदे के लिए ही लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, ठीक है। कुछ फ़ायदा, कुछ लेने के लिए ही आपके साथ एंजल्स की बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। आप बार बार अगर इस रिलेशन में, ऐसे रिलेशन में जुड़ना चाहोगे तो वहाँ से आपको दुख के अलावा मिलेगा कुछ नहीं। आपकी विश, आपकी ड्रीम डिले होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी सॉरी, आई एम रियली सॉरी टू से, आपके लिए लव रिलेशन इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा आने वाले फ्यूचर में भी, मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। बार बार आपको ऐसे रिलेशन से दुख दर्द ही मिलेगा। और यहाँ पर बार बार मैं देख पा रही हूँ, इस तरीके का मैं देख पा रही हूँ, जब भी आप कोई ऐसे रिलेशन में जुड़ने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि आप अकेला फील करें एंड आप चाहे कि कोई मेरे लाइफ में आ जाए, लेकिन या तो पहले से उस पर्सन के लाइफ में कोई रहेगा या तो आपके आने के बाद कोई, ठीक है। ये मैं कुछ एक पैटर्न देख पा रही हूँ, ठीक है, ये मैं कुछ एक पैटर्न देख पा रही हूँ। आप अगर इस पैटर्न से निकलना चाहते हैं तो आप आपको खुद के ऊपर कंसंट्रेशन करना है, आपको इस पैटर्न से निकलना है, उसके लिए मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे तो आप एक बार ऑरा क्लिनजिंग के बाद आप मेडिटेशन कर पाएंगे। ऑरा क्लिनजिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक पैटर्न ख़त्म हो चुकी है, उस पैटर्न में आप दोबारा ना पड़े, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रही है। यूनिवर्स यहाँ पर आपसे एक एग्ज़ाम ज़रूर लेंगे कि क्या तुम फिर से वही पैटर्न से जुड़ना चाहते हो या कुछ अलग करना चाहते हो जो हम तुम्हारे लिए सोच के रखे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि आपके साथ एंजल की ब्लेसिंग है, जो हम तुम्हारे लिए सोच के रखे हैं, क्या तुम उसी पैटर्न के साथ जाना चाहते हो, उसमें जाना चाहते हो कि क्या वही जो पैटर्न से तुम पहले कुछ कार्मिक लेसन ले चुके हो, कुछ लेसन ले चुके हो, क्या तुम उसी को फिर से अपने लाइफ में वेलकम करना चाहते हो। तो यहाँ पर टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। बट आप एक बहुत ही अलग सोल है। द स्टार का कार्ड है। खुद के ऊपर जितना आप फोकस्ड करोगे उतना आप चमकते रहोगे एक स्टार की तरह। होप बिल्कुल रखना है, बट होप सबसे ज़्यादा आप खुद के ऊपर रखिए। देखिए यहाँ पर आप कनेक्टेड है, यानी कि आप सबसे ज़्यादा होप खुद के ऊपर रखिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा होप आप खुद के ऊपर रखिए। तो ये था आपकी रीडिंग आज की। इस रीडिंग से आई होप कि आपको कुछ सही मैसेज गया है। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं आपकी जो एनर्जी है उसको सही से कैच कर पाऊँगी, एंड अगर मैं सही से कैच कर पाऊँगी तो मैं रीडिंग भी सही से कर पाऊँगी। ओके, तो ओके, बाय एंड टेक केयर।